क्या हम और आप अपनी इस लाइफ टाइम में दोबारा न्यूक्लियर अटैक देखेंगे? 100% देखेंगे। ये वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है? वर्ल्ड वॉर तो होके ही रहेगा। क्या हम और आप अपनी इस लाइफ टाइम में दोबारा न्यूक्लियर अटैक देखेंगे? 100% देखेंगे। यहां नहीं तो रशिया के थ्रू देखेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, मार्क माय वर्ड्स, खत्म नहीं होने वाली। कितनी आप बातचीत सुन ले कि ये बात चल रही है, ट्रंप ने बात कर ली, रशिया ने एक डील पे साइन कर दी, ये लड़ाई 2026 में बात कर रहे हैं, 2027 में बैठेंगे शुभांकर जी, ये लड़ाई तब भी चल रही है और हम कहेंगे शायद जल्दी खत्म नहीं होगी। और जिस दिन ये हुआ कि रूस हार रहा है, और पुतिन चीज़ कई बार बोल चुका है, एंड देयर इज ह्यूज पब्लिक ओपिनियन इन रशिया अबाउट दिस, दैट इफ NATO और अमेरिका वांट्स टू गिव अ स्ट्रेटेजिक डिफीट टू रशिया, रशिया विल गो न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हम अपने लाइफ टाइम में, अगर ये कैटास्ट्रॉफी जिसका मैंने अभी जिक्र किया टर्की के अंदर नहीं होती, तो हम, मुझे लगता है, अपने लाइफ टाइम में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये लड़ाइयाँ रुकने वाली नहीं हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया क्योंकि वो न्यूक्लियर होने वाले थे। आजकल सोशल मीडिया बड़ा चलता है कि नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करते क्योंकि वो न्यूक्लियर हैं। नॉर्थ कोरिया सबको इतना क्यों डरते हैं? बड़ा मीम चल रहा है कि वो एक अकेला लड़का है जो खड़ा है कि मेरे पास सारे हथियार हैं, लेकिन कोई मेरे साथ खेलने नहीं आ रहा। देखें शुभांकर जी, जैसे हम अभी काफ़ी हमने जिक्र किया है प्रोपेगेंडा का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, एक जो बड़ा तगड़ा टूल रहा है वेस्टर्न मीडिया के पास, चाहे वो रूस को लेकर हो, चीन को लेकर हो, नॉर्थ कोरिया को लेकर हो, ईरान को लेकर रहा हो, वेनेजुएला को लेकर हो, क्यूबा को लेकर हो, पहला काम क्या करते हैं ये? हमारे साइकोलॉजिकली डालते खराब देश है। नहीं, आप एक चीज़ समझिए, उनके पहला क्या होता है? फर्स्ट डीह्यूमनाइज द लीडर ऑफ दैट कंट्री। Khomeini, he's a demon. Putin, he's a despot killing his own people. Saddam Hussein, he's gassing his own people. मुअम्मर गद्दाफी अपने लोगों को मार रहा है, राक्षस है। किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है, अरे वो तो लोगों को जिंदा मगरमच्छ के सामने डाल देता है। क्या इंप्रेशन क्रिएट है पूरी दुनिया में? अरे ये तो कितने गंदे लोग हैं, ये वहशी हैं, तो ये इंसान थोड़ी जानवर हैं, ये तो दे आर लीडर्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जो पुतिन है उसकी अपने देश में अप्रूवल रेटिंग 80% से ऊपर है, अपने देश को बचा रहा है वो, लेकिन उसको कैसे वो पोर्ट्रे किया जा रहा है? सद्दाम हुसैन, चाहे डिस्पोट था, मिलिट्री लीडर था, इराक वो स्टेबल अंडर सद्दाम हुसैन, उसको कैसे पोर्ट्रे किया? मुअम्मर गद्दाफी को, अभी जो उसको उठाया है इन्होंने, मडूरो को, मडूरो डिस्पोट है, इलेक्शंस रिग्ड हैं। जो अमेरिकन इलेक्शन करवाएंगे, यूरोप करवाएगा, वो सिर्फ फेयर इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा दुनिया में कहीं फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते, कि वेनेजुएला ने किए हैं तो रिग्ड है। तो ये एक जो तो आप ये कह रहे हो कि किम जोंग उन को भी अमेरिका ने बदनाम करवाया पहले जी भर के? दे डीह्यूमनाइज इट, कि तो इंसान ही नहीं है। पहले ये करते हैं, फिर धीरे धीरे जब मुझे लगता है कि अब ये तो हो गया काम, फिर उस देश की जनता को डीह्यूमनाइज करना शुरू करते हैं। अरे भूखे मर रहे हैं नॉर्थ कोरियंस, तो खाने को रोटी नहीं उनके पास में, इतना बड़ा ये हालत नहीं है इतना। आपको याद है, आप गए हो नॉर्थ कोरिया कभी? साउथ कोरिया गया, नॉर्थ नहीं गया। जाने का विचार है वैसे। तो क्या शुरू में हमने सुना था, लड़ाई शुरू में 2 महीने नहीं हुए थे, वट वॉर द उर्सुला वॉन लंडर, जो भी उसका नाम, उनका नाम है, उनका मैडम का, जो यूरोपियन यूनियन की वो हैं उर्सुला, क्या बयान आया था कि उनकी तो सारी चिप्स खत्म हो गई हैं, वो तो वॉशिंग मशीन्स और डिश वॉशर से चिप लगा रहे हैं अपने मिसाइल्स के अंदर, रशिया खत्म हो चुका है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 2023 में, इस लड़ाई शुरू 4 महीने के बाद, कि रशियन सोल्जर के पास एम्यूनिशन खत्म हो गया है, दे आर फाइटिंग विद देयर शवल्स। तो ये बातें चलती रहेंगी, डीह्यूमनाइज करते रहेंगे। हमारे जनता को, हमारे लीडर्स को और आम लोगों को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि दे कैन, आज की टाइम में एनीथिंग कैन बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड, हर चीज़ प्रोपेगेंडा हो सकती है, डिसाइफर करना बहुत मुश्किल है। तो सजग रहें और इस चीज़ को समझें। ये वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है? वर्ल्ड वॉर तो होके ही रहेगा, ये ना हो, इसके ताज, हर चीज़ के ताज जुड़े। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर जो है, क्या ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? कि इसमें हम चाइनीज़ को देख लें, रशियंस को देख लें, नॉर्थ कोरियंस को देख लें, उस साइड से हम यूरोपियन यूनियन को देख लें। किस सीमा पे अगर ये पहुंच गया, इसको आप वर्ल्ड वॉर बोलेंगे? उस सीमा पे जहां पे दुनिया के सारे मुल्कों ने अपना अपना स्टैंड ले लिया, अभी खामोश वेट एंड वॉच कर रहे हैं सब। देखिए, जैसे मैंने अभी टर्की का जिक्र किया, टर्की एक नाटो मुल्क है, और आपको आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 नाटो के बारे में मालूम है कि एक मुल्क पर हमला सब मुल्कों पर हमला माना जाएगा। तो अगर टर्की पर हमला होता है, टर्की इन्वोक्स आर्टिकल 5, इट मीन्स एंटायर नेटो विल गेट इन्वॉल्व्ड।
राइट? इफ एंटायर नेटो इज इन्वॉल्व, सारे जो जीसीसी हैं, गल्फ के ममालिक हैं, दे आर इन्वॉल्व और लड़ रहे हैं ये ईरान के साथ में, और जिनको ईरान को इनडायरेक्टली रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाहे उन्होंने अपनी फौजें ना उतारी हों, क्या इसको वर्ल्ड वॉर बोलेंगे? तो इसकी संभावना पूरी है। मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग का माइंडसेट है वर्ल्ड वॉर मतलब जब परमाणु गिर गया। परमाणु तो मैं बता चुका हूँ आपको, वो होगा, कब होगा, अब हमारे जीवन के अंदर हो जाएगा। मतलब हम और आप देखेंगे मानवता का फिर से अंत होते हुए, इतना जिएंगे, देखेंगे। ईरान क्या परमाणु सक्षम के आसपास है, न्यूक्लियर पावर के आसपास? देखिए, जो भूकंप तो आया था जिसको बाद में कहा गया नॉर्मल भूकंप था, नॉर्मल था, उसको अगेन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बट ये चीज़ पूरी दुनिया मानती है एंड इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बाय IAEA ऑल्सो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट ईरान हैज़ अचीव्ड 60% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। और 60% काफ़ी होता है रेडियो एक्टिव फैलाने के लिए। बम बनाने के लिए आपको 90% तक एनरिचमेंट करनी पड़ती है। जो उसके सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जिसकी बात चल रही थी कि फेडोर में जब उन्होंने गिराया तो सारे ख़त्म कर दिए, वो 2000 पाउंडर बॉम्ब्स गिरे 10-12 लगातार। ट्रंप ने जिसमें बोला कि हमने विजय हासिल कर ली है, हमने ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरे ख़त्म कर दिया है। अब ये साबित हो चुका है कि जो ये 60% एनरिच यूरेनियम है, ये पूरी तरह से ईरान के पास के हाथ में है, पूरी तरह से सुरक्षित है, और उन्होंने उसे अब ट्रांसफ़र कर दिया है उन बहुत ऊंचे पहाड़ों के नीचे 500 मीटर गहराई में, जहाँ तक कुछ नहीं पहुँच सकता। तो इट इज़ सेफ, इट इज़ इन ईरानियन हैंड्स, नंबर 1। वो सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हुए नहीं हुए, मेरा ये मानना है, जो भी IAEA की रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि उन्होंने उसको क्लैरिफाई नहीं किया है, और बाकी जो सोर्सेज रिपोर्ट हैं कि वो सेंट्रीफ्यूजेस भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। उसका अर्थ ये है कि जो ये गहरी गुफाएं हैं या अंडरग्राउंड बंकर्स हैं ऊंचे पहाड़ों के नीचे, वहाँ ये सेंट्रीफ्यूजेस दिन रात काम कर रहे हैं। जब ये सेंट्रीफ्यूजेस दिन रात काम करेंगे तो जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का, जो 60% उन्होंने अचीव किया था, जिसको हम सब मानते हैं, वो 70, 80, 90 तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस समझाइए ना थोड़ा सा, क्या होता है? सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो ये मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं यूरेनियम की एनरिचमेंट को बढ़ाने के लिए। बम बनाने के लिए आपको वो यूरेनियम चाहिए जिसको 90% तक एनरिच कर दिया गया हो। ईरान 60% तक पहुंच गया है, 90% तक नहीं पहुंचा अभी। तो जो सेंट्रीफ्यूजेस काम करेंगे लगातार, ये उस एनरिचमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। उसमें वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा ये IAEA भी नहीं बोल पाएगी, पर ऐसा मानना है कि 3 से 4 महीने। अगर ये उन अंडरग्राउंड बंकर्स में, जो इन बहुत ऊंचे पहाड़ों के नीचे उन्होंने अभी ईरान ने शिफ्ट कर दिए हैं और 24 घंटे अगर काम कर रहे हैं, तो 60 से 90 पहुंचने में इस यूरेनियम को 2 से 3 महीने ज़्यादा नहीं लगेगा, और फिर वो परमाणु बम बनाने में सक्षम है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि उसको लंबा वक्त लगेगा। 60% के साथ ईरान क्या कर सकता है? 60% यूरेनियम के साथ ईरान कैन मिक्स दिस यूरेनियम विद हाई एक्सप्लोजिव्स एंड देन ड्रॉप दिस बॉम्ब समवेयर एंड डू अ एयर बर्स्ट, हवा में बर्स्ट करेगा, ताकि जो एक्सप्लोजिव है और इसके अंदर जो उन्होंने यूरेनियम डाला है वो बहुत बड़े इलाके में फैलेगा। इट विल मेक रेडियो एक्टिव डस्ट। उस पूरे इलाके में जितने लोग रह रहे हैं वो सब बीमार हो जाएंगे, मरेंगे नहीं इमीडिएटली, और बहुत जल्द मर जाएंगे। 6 महीने बाद, 10 महीने, दे विल गेट कैंसर, अदर डिजीज जो रेडियो एक्टिविटी से होती हैं। और वो पूरा इलाका जो कि कई 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का हो सकता है, रहने लायक नहीं बचेगा। उदाहरण के तौर पर, खुदा ना करे ऐसा हो कि ये उन्होंने डर्टी बम तेल अवीव के ऊपर डाल दिया। तेल अवीव जहां 60% इजरायली रहते हैं पूरे देश के, वो पूरा इलाका अगले 50-60 साल तक रहने लायक नहीं बचेगा। बम नहीं फटेगा, लोग मरेंगे नहीं, बिल्डिंग्स नहीं टूटेंगी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी पूरे एरिया में फैल जाएगी। इसको आम भाषा में डर्टी बम बोला जाता है। अरे बहुत स्कैरी हो जाएगा। अब डरिए मत मुशीर मिश्रा जी, हम सेफ हैं, हिंदुस्तान में हम सेफ हैं। आप चलिए आगे, हम सेफ हैं। हम सेफ होने का मायने क्या है? 10 दिन की वॉर हुई हमारे यहाँ पर, गैस सिलेंडर की मारामारी है। अरे यार, 500 रुपये में हिंदुस्तानी मर जाते हैं, ऐसा मत बोलिए। 500 रुपये दे सकते हैं हिंदुस्तान, चलेगा। आ रहा है रशियन तेल गैस, आ रही है, 5-10 में पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ जो जैसे स्टेटमेंट आ रहा है, हमारा क्या स्टैंड है इस वर्ल्ड जो ये वॉर चल रही है, ईरान, अमेरिका, इसराइल की, इसने हिंदुस्तान को क्या सिखाया? देखिए, फिर मैं वो चीज़ बार बार मैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, ये थोड़ा ख़राब हो जाता है। और कई बार मैं समझता हूँ बहुत से लोगों का टेस्ट, हमारे यहाँ देशभक्त मुसलमान भी, ऐसी बात नहीं है, उनका भी थोड़ा फिर मूड इससे ऑफ हो जाता है, इस चीज़ के बारे में लेके आना। लेकिन एक चीज़ जो सिखाई है कि अगर किसी मुल्क को दुश्मन ने या दुश्मन के एजेंट्स ने अंदर से खोखला कर दिया है,
तो वो पेड़ चाहे उसके ऊपर कितने आप एयरक्राफ्ट कैरियर टांग दीजिए, कितने रफाल टांग दीजिए, वो गिरेगा ही गिरेगा, जो अंदर से खोखला हो चुका है। और जो ये हर घर से खुमैनी निकलने वाले लोग हैं, अगर कल हमारी किसी मुस्लिम ममालिक से लड़ाई होती, जंग होती है, तो ये वो लोग हैं जो इस पेड़ को अंदर से खोखला कर रहे हैं और कर देंगे। और ये जो एक फ्रंट है, मतलब इसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे तो चलो बोल दिया कि भाई ये तो विरोधी है, मैं विरोधी किसी का नहीं हूं, लेकिन बोलना चाहते हैं बोलिए। विपिन रावत जो पिछला फर्स्ट सीडीएस था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, जनरल बिपिन रावत, ये उसके शब्द हैं कि इंडिया इज फाइट, वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अ 2.5 फ्रंट वॉर, जो कि अभी 3.5 हो गया, क्योंकि बांग्लादेश शामिल हो गया उसके अंदर।